दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। ये ना सिर्फ आबादी के लिहाज से पहली सफ में शुमार किया जाता है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में चाइना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तरक्की के इस दौर में दौड़ता दौड़ता उन ममालिक के साथ जा मिला है जो पहले से तरक्की याफ्ता कहलाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चाइना के शहर शंघाई में पाए जाने वाले बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के एंड पर हम इस एयरपोर्ट की इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग और एशियन रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का कैपिटल सिटी बीजिंग दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले इस शहर में एक ही एयरपोर्ट पाया जाता था जिसे बीजिंग एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में एक से ज़्यादा एयरपोर्ट पाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदम तवज्जो के पेश नज़र बीजिंग एयरपोर्ट के अलावा कोई दूसरा एयरपोर्ट न बन सका, जिसका नतीजा ये निकला कि इस एयरपोर्ट ने 2012 में 82 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व किया, जबकि ये एयरपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 75 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व कर सकता था। बीजिंग एयरपोर्ट पर रोज़ाना की बुनियाद पर 3,70,000 पैसेंजर्स का तबादला होता है, जबकि ये मैक्सिमम 2,05,000 पैसेंजर्स को सर्व कर सकता था। हद से ज़्यादा दबाव के पेश नज़र बीजिंग एयरपोर्ट दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका था। हालात इससे भी बदतर हो सकते थे, लेकिन इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद चाइना की हुकूमत ने जनवरी 2013 में एक नया एयरपोर्ट बनाने का इरादा किया, जिसका नाम बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। लेकिन उससे पहले कि आपको इस एयरपोर्ट की वर्ल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की रैंकिंग और इसके साथ ही इस एयरपोर्ट में नस्ब की गई जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चले, तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। इतने बड़े एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी आर्किटेक्चरल कंपनीज ने अपना अपना प्रपोजल सबमिट करवाया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने मशहूर ज़माना आर्किटेक्चर फर्म ज़ाहा हदीद आर्किटेक्चर्स को इस एयरपोर्ट पर काम करने का टास्क दिया। 2014 में शुरू किया जाने वाला डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद 2019 में मुकम्मल कर लिया गया और सितंबर 2019 में इसे फ्लाइट्स के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में 120 बिलियन चाइनीज युआन लगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17 बिलियन डॉलर बनते हैं। दोस्तों, डैक्सिंग एयरपोर्ट सालाना 45 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व कर रहा है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक ये 72 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा। दोस्तों, ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जहां डबल लेग डिपार्चर एंड अराइवल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इस एयरपोर्ट में टोटल 5 रनवेज बनाई गई हैं, जिनमें से 4 सिविलियन रनवेज हैं, जबकि एक रनवे मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इस एयरपोर्ट का डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत और यूनिक माना जाता है। अगर इस एयरपोर्ट का नज़ारा ऊंचाई से किया जाए तो सेंट्रल बिल्डिंग से निकलते 5 आर्म्स बिल्कुल स्टारफिश की शक्ल का तासुर देते हैं और इसी वजह से ये एयरपोर्ट स्टारफिश एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फेस रिकग्निशन के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जबकि सामान की स्कैनिंग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी इनलीगल चीज़ एयरपोर्ट से न निकल पाए। इस एयरपोर्ट के साइड टर्मिनल में चाइल्ड केयर फैसिलिटी, एक नर्सरी, डाइनिंग होटल्स और शोरूम्स तामीर किए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि हर चीज़ एयरपोर्ट के शॉपिंग एरिया में मौजूद हो और मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। यहाँ तक कि इस एयरपोर्ट में पेट शॉप्स भी बनाई गई हैं, जहाँ से आप अपना पसंदीदा पेट खरीद सकते हैं। डैक्सिंग एयरपोर्ट जहां जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, वहीं इस एयरपोर्ट में एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन कॉन्सेप्ट्स मुतारिफ करवाए गए हैं। इस एयरपोर्ट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट अंदर आ सके, आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके और एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल हो। इस एयरपोर्ट की कार पार्किंग बिल्डिंग और कार्गो एरिया बिल्डिंग की छत पर सोलर फार्म बनाया गया है, जो एक मेजर एनर्जी रिजर्वे के तौर पर काम आता है। इसके अलावा बारिश का पानी स्टोर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। स्टोरेज के बाद इस पानी को मुख्तलिफ ज़रूरियात में कारआमद लाया जाता है। एयरपोर्ट के हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स के लिए जियोथर्मल हीट पंप्स बनाए गए हैं, जो कि यंगडिंग रिवर में लगाए गए हैं। माना जाता है कि इन पंप से आने वाली एनर्जी से 8% एनर्जी की बचत की जा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इस एयरपोर्ट की दीवारों में खास किस्म के ग्लासेस नस्ब किए गए हैं, जिन्हें फिल्टर ग्लासेस कहा जाता है, जो 60% हीट और 60% नेचुरल सनलाइट को अंदर आने देते हैं ताकि एयरपोर्ट का टेम्परेचर हर लिहाज से काबिल बर्दाश्त रहे। दोस्तों, इस एयरपोर्ट में दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सेल्फ चेक इन फैसिलिटी और सेल्फ बैगेज चेक इन फैसिलिटी मुतारिफ करवाई गई है, जिससे 86% पैसेंजर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो बताता चलूँ कि कुछ एयरपोर्ट्स पर टच स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, जिसमें पैसेंजर अपना डाटा एंटर करके
फ्लाइट डिटेल्स जान सकता है और यहाँ तक कि इस टच पैनल की मदद से अपनी मर्जी की सीट्स हासिल कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी को सेल्फ चेक इन फैसिलिटी का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के जरिए सिटी से जोड़ने की कोशिश की गई है। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने मेट्रो सर्विस मुहैया की गई है जहां से एयरपोर्ट तक रसाई आसानी से मुमकिन है। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग के नीचे 3 अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो कि पैसेंजर के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें इस एयरपोर्ट की रैंकिंग की तो बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में 6ठे नंबर पर पाया जाता है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट कितना वसी और कुशादा है इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इस एयरपोर्ट के 79 गेट्स बनाए गए हैं जिनको टर्मिनल बिल्डिंग से डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है और ये माना जाता है कि वो वक्त दूर नहीं जब वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट नहीं कि बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा।